अगर आप मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद की तरफ से लाहौर आते हैं तो टोल प्लाजे पर 1 दर्जन से जायद बूथ हैं। हर बूथ में एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक 1 मिनट में 6 गाड़ियां गुजरती हैं और यही एक बूथ 1 घंटे में 360 गाड़ियों की गुजरगाह है। इसी तरह 12 अदद बूथ से 4320 गाड़ियां 1 घंटे में गुजरती हैं और 24 घंटों में तकरीबन 1,03,680 गाड़ियां गुजरती हैं। इस्लामाबाद से लाहौर का एक कार का टैक्स 1000 रुपए है और इसी तरह बड़ी गाड़ियों का 4-5 हजार तक टैक्स चला जाता है। हम अगर एवरेज एक गाड़ी का टैक्स सिर्फ 1000 रुपए भी लगाएं तो इस हिसाब से 24 घंटों के अंदर यह प्लाजा कम से कम 10.5 करोड़ रुपए जनरेट करता है। इसी तरह मुल्क भर के मोटरवे और हाईवेज पर इन टोल प्लाजों की तादाद गिन लें और फिर इनको करोड़ों से ज़रब दें तो सिर्फ टोल टैक्स की मद में रोजाना के हिसाब से अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जमा हो रहे हैं। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उसमें पेट्रोल की मद में कम से कम 1 लीटर पर 50 रुपए टैक्स काटा जा रहा है। आप हिसाब करें रोजाना लाखों गैलन के हिसाब से जो पेट्रोल डीजल कंज्यूम हो रहा है उसका टैक्स भी रोजाना अरबों रुपए के हिसाब से हुकूमत के खजाने में जमा हो रहा है। आप जिस गाड़ी में सफर कर रहे हैं उसको जब खरीदा जाता है तो जितनी गाड़ी की कीमत होती है उतना ही उस पर सेल्स टैक्स और कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ती है। आप जिस गाड़ी को अपने पास रखते हैं उसकी सालाना एक्साइज ड्यूटी भी अरबों रुपए में जमा होती है। आपकी बिजली का बिल अगर 10,000 रुपए है तो असल बिजली की कीमत 3,000 निकाल कर बकाया 7,000 रुपए टैक्स है जो माहाना हर कंज्यूमर से काटा जाता है और अरबों रुपए खजाने में जमा होते हैं। इसी तरह गैस के बिल पर भी इसी शरह से टैक्स लग रहा है और खजाने में जमा हो रहा है। आप एक मेडिकल स्टोर से 300 रुपए की दवाई खरीद रहे हैं और एक मुख्तार अंदाजे के मुताबिक उस पर तकरीबन 40 से 50 रुपए तक सेल्स टैक्स है जो कि खजाने में जा रहा है। आप एक होटल में खाना खा रहे हैं, आपका 5,000 रुपए बिल आ गया, उस पर तकरीबन 500 से करीब आपसे टैक्स काटा जाएगा। आप अपने मकान का नक्शा पास करवा रहे हैं और आप किसी भी डेवलपमेंट इदारे के दफ्तर में जाएंगे तो लोगों की कितारें लगी हुई हैं जिनसे 40 से 50,000 रुपए फी नक्शा फीस जमा की जाएगी। ये भी खजाने में जमा होता है। आप जिस घर में रहते हैं उस घर का सालाना टैक्स आपने खजाने में अलग से जमा कराना होगा। आप घर के लिए ग्रोसरी की खरीदारी कर रहे हैं उस पे भी आपने टैक्स देना होगा। अगर आप पढ़ रहे हैं तो अपने लिए किताबें और पेंसिलें खरीद रहे हैं उस पर भी आप टैक्स दे रहे हैं। आप किसी सियाहती टूर पर जा रहे हैं तो कई जगहों पर नाके लगे होते हैं और TMA के नाम पर आपसे टैक्स लिया जा रहा होता है। आप बैंक में पैसे जमा करवाते हैं या निकलवाते हैं उस पर भी आपने टैक्स देना होता है। हत्ता कि आप मर गए हैं और डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपके अजीजों अकारब को टैक्स देकर ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा। इसके अलावा हुकूमत के पास ऐसे बेशुमार असासे होते हैं जिन्हें बेचकर अरबों रुपए हुकूमत के खजाने में जा रहे होते। जैसा कि हाल ही में इस्लामाबाद के ब्लू एरिया में CDA ने अपने चंद कनाल का प्लाट 8 अरब रुपए में बेच दिया। ये ना पहला प्लॉट था और ना ही आखिरी प्लॉट है। मैं नहीं समझता कि मेरे पास अगर चंद मरले का कमर्शियल प्लाट होता तो उससे एक प्लाट से मेरी जिंदगी शानदार गुजरती, बल्कि मेरे आने वाली नस्ल भी इससे भरपूर फायदा उठाती। मेरे पास अगर छोटा सा कारखाना होता तो हमारी अगली नस्ल उससे फायदा उठाती। एक ट्रांसपोर्टर के पास एक आध बस या ट्रक हो तो उसकी पूरी फैमिली की कफालत उससे होती है। मगर सवाल यह है कि जिस मुल्क में अरबों खरबों रुपए के टैक्स रोजाना की बुनियाद में इकट्ठे हो रहे हैं वो क्यों मफलूकुल हाल है और दुनिया के सामने हाथ फैला रहा है। अब तो हुक्मरानों से हिसाब करना होगा और हर शहरी ने उठना होगा। सियासी जमातें बेशक कुछ ना करें मगर हमने इस मुल्क को बचाना है और अपने मुल्क के लिए हम ही ने सोचना है।